फोकस में लाते हैं। खबरों की वजह से सुर्खियों में है। तमिलनाडु सरकार से 320 बसों का ऑर्डर मिला है। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास ही आऊंगा। बताइए, अशोक लेलैंड कैसा लगता है आपको? जी, अशोक लेलैंड में हमें अभी अगर हम कल के चार्ट्स देख रहे हैं, कल से लेकर आज तक के, तो यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है अशोक लेलैंड में। तो देख के लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 227 के दिखाई दे रहे हैं। 227 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलता है तो वहां से हमें अच्छी खासी बढ़त दिखाई देगी। तो अगर बाइंग मोमेंटम एक्सेलरेट होता है तो जो नेक्स्ट लेवल आ रहे हैं वो 240 तक के दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बुलिश ही है। और जो लोअर साइड के सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 207 के। सो अनटिल अनलेस कोई अगर हमें डिसाइसिव मूव 207 के नीचे नहीं मिलता है और ये स्टॉक अगर 240 के टू जो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 225 227 का, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो वहां से हमें 240 तक के लेवल्स नजर आ रहे हैं अशोक लेलैंड में। तो बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है। ओके, तो 240 के आसपास के लेवल जो है वो भी आपको देखने मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ से 16-17 रुपये का और अपसाइड जो है वो आपको अशोक लेलैंड दिखा सकता है। और प्रशांत, आपको भी याद होगा इस कंपनी के नतीजे आए थे, तब हम इसी शो में थे और तब ये स्टॉक करीब 198-200 के आसपास ट्रेड कर रहा था और उस दिन करीब 4-5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिलती है। और हमारे चैनल पे एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि यहाँ से स्टॉक में और तेजी आएगी। और हम इस बात से हम वाकई हैरान भी थे कि इस तरह के रिजल्ट्स के बावजूद कोई इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा था। एक्चुअली अब देखिए, आपको ये असर देखने मिल रहा है। तब से अब तक 10% की रैली अशोक तो क्या मतलब उस वक्त के धैर्य का परिणाम निवेशकों को? डेफिनेटली उस वक्त के धैर्य का परिणाम। और सबसे बड़ा बात ये होती है ना प्रशांत, कि अगर कोई सही समय पे आपको सही लेवल बता दे कि हाँ ये लेवल वो है जहाँ पे आपको खरीदना है, तो ऐसे रिटर्न्स कमाए जाते हैं। क्या बात है। चलिए ठीक, लाइए एनबीसीसी को आज हम देख रहे हैं 3.5% से ज्यादा की मजबूती यहां देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर भी फंसे हुए हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक और इसके साथ ही एनबीसीसी, लेकिन सबसे पहले एनबीसीसी पे राय दीजिए, वहां की तेजी ज्यादा आकर्षित कर रही है। जी, अगर एनबीसीसी के चार्ट्स को देख रहे हैं तो अराउंड 13 से 14 दिनों की यहाँ पे करेक्शन देखने को मिले हैं। आज यहाँ पर एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। सो एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड हम एनबीसीसी में कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ 75। और 75 के जो रिसेंट स्विंग लो है उसको होल्ड करता है तो जो अपसाइड के पुल बैक दिखाई दे रहे हैं वो इस स्टॉक को पुश कर सकते हैं 90 तक। तो 90 एक मेजर हर्डल हो सकता है। 90 के ऊपर क्रॉस करेगा तभी हमें ऊपर साइड की नेक्स्ट रैली दिखाई देगी। अदरवाइज ये स्टॉक रेंज बाउंड मूवमेंट में ही ट्रेड करेगा आने वाले समय में। 90 के ऊपर निकलता है तो देन आफ्टर हम वहां से 105 के अपर लेवल देख सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम आउट हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 75। और जो अपर साइड के जो पुल बैक मूव है वो 90 टू 95 रेंज तक आता हुआ दिखाई दे सकता है एनबीसीसी में। वहीं पर अगर हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। अभी भी यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि जो क्वांटम ऑफ सेलिंग है वो थोड़ी कम जरूर हुई है। तो एक शॉर्ट टर्म एक इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 55। बट अगर 55 के लेवल के नीचे ही गिरता है तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी के पास है तो 55 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। अगर 55 के नीचे के लेवल्स ट्रिगर होते हैं तो वहां पे एग्जिट रहने की सलाह रहेगी।